नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल्स पर रेलवे में पूछे गए सभी सवाल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी 2021 में इक्वेशन ऑफ सर्किल से बहुत सवाल पूछा, अनेकों शिफ्ट में देखने को मिला। और मैं बता रहा हूं लगभग मान के चलिए तो 10% 5% विद्यार्थी ही इक्वेशन ऑफ सर्किल को बना पाए, क्योंकि पहली बार ये इक्वेशन ऑफ सर्किल से क्वेश्चंस पूछा गया और एक अच्छे लेवल से पूछा गया है। तो हमारी ये प्रयास रहेगी कि इस छोटी सी वीडियो में ही आपको हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी दे दे और रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे सवाल का हम डिस्कशन भी करा दे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर सेशन अच्छा लगेगा तो एक बार सेशन को लाइक भी करिएगा। नए लोग जो भी देख पा रहे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच सेशन को फैला भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है बाबू, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हो, 0 0 हो मतलब ऑरिजिन हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु, ऑरिजिन बोलते हैं। और पता है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। तो कहने का मतलब किसी सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर ऑरिजिन के बराबर हो, 0 0 हो और रेडियस r हो, तो वैसी स्थिति में आप सब लोग याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। मतलब सेंटर है 0 0, तो आपको कैसे लिखना है? x में से x कोऑर्डिनेट 0 घटा के स्क्वायर प्लस y में से y कोऑर्डिनेट 0 घटा के स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या कर देंगे? आर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 0 का कोई मतलब होता है क्या? ये 0 का कोई मतलब होता नहीं होता है। तो ये 0 को अगर यहां से एलिमिनेट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। देखिए चीज को हम पहले से लिख रखे हैं ताकि आपको हम कम समय में ज्यादा कंटेंट दे पाए। ठीक है, तो ये चीजें उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। किसी भी सर्कल का सेंटर जब 0 0 हो और रेडियस r हो तो याद रखना इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहां पर r रेडियस है और 0 0 सेंटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? तो जैसे देखिए मान लेते हैं किसी सर्कल का सेंटर क्या है, यहां पर a और b है। 0 0 नहीं, a और b है। x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और यहां पर रेडियस क्या है मेरे भाई? तो रेडियस आप देख लो r है, r है, r है। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? और मैं एक बात बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ए बी हो और रेडियस r हो, इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में हम लोग कहते हैं मानक रूप कहते हैं। पता है एग्जाम में इतना भी देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर ये होगा। बोलो सेंटर का कोऑर्डिनेट a और b है तो क्या होगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर और इक्वल टू रेडियस r है ना, तो r स्क्वायर आपका हो जाएगा। ये होता है सर्कल का स्टैंडर्ड। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए पीछे वाले को जो हमने एक्सपेंड किया है तो फाइनली जो है इस तरह का इक्वेशन बनता है। याद रखना एक्सपेंड करने पर जो इक्वेशन बनता है उसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? ये सामान्य रूप है। क्या बाबू? ये आपका सामान्य रूप है। बढ़िया से इसको माइंड में सेट रखो और इसको याद रखना है। बहुत सवाल इसी पर रेलवे में पूछा गया है। यही है जो
बहुत सारे विद्यार्थियों को ले डूबा है, 1 नंबर नहीं मिलने दिया है। और आज के बाद इससे सवाल बनेगा, 100% आपसे बनेगा। बस पूरी शिद्दत के साथ क्लास को आप अटेंड करिए, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब अगर इक्वेशन क्वेश्चन में इक्वेशन दिखेगा उसको देख के पहचानना होता है। अगर इस रूप का रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2g है और y का कोफिशिएंट कितना है 2f है और c यहां पर क्या है कांस्टेंट है। अगर इस रूप में रहेगा तो याद रखना उस सर्कल का सेंटर क्या होता है -g -f होता है, ठीक है। देखो ये आपका 3 ठो लकीर खींच देते हैं, ये कोऑर्डिनेट को बताता है, नियामक को बताता है, निर्देशांक को बताता है ये सिंबल 3 ठो लकीर। तो सेंटर का निर्देशांक क्या होगा -g -f। और अगर उस सर्कल की रेडियस की बात करें तो √g² प्लस f² माइनस c होगा। तो आप सबको ये बातें ध्यान में रखना है। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सबसे पहले सारी चीज को लिख लेंगे और उसके बाद इन चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चीजें प्रूफ भी होता है, लेकिन देखिए शॉर्ट वीडियोज में मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि एग्जाम में सवाल आपसे ना छूटेगा आपका, ठीक है। तो सुन लीजिए, जब इस रूप में इक्वेशन ऑफ सर्कल रहे, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये कैसे मिला है तो पीछे वाले चीज को जब एक्सपेंड करते हैं, इसको विस्तार करते हैं, डिटेल में लिखते हैं तो ही ये चीज मिलता है। तो याद रखना ऐसी स्थिति में सेंटर क्या होगा बोलिए -g -f और रेडियस क्या होगा √g² प्लस f² माइनस c होगा। क्लियर है। देखो मैंने इसको फोटो में सारी चीज को दर्शा दिया है। ये सेंटर है -g -f और ये रेडियस है √g² प्लस f² माइनस c होगा। तो इतनी सी बात जो है आप सभी को केवल क्या करना है ध्यान में रखना है। अब देखो ये तो बात रह गई थ्योरी का, ये जानकारी आपको होना चाहिए, लेकिन थ्योरी करने से आपका नहीं होगा, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है आपका, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं करिएगा मामला फंस जाएगा। तो हम अब एग्जाम्पल की दुनिया में आपको लेके चलते हैं और आपको कुछ उदाहरण सिखाते हैं। उदाहरण से ही ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आइए, तो यहां पर स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल दिख रहा है जो रेलवे द्वारा पूछा गया है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन है। और देखो बहुत आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हो। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 3, 5 है। बोलो केंद्र 3, 5 है, मतलब यही ए है और ये क्या है पता है बी है और रेडियस जो है 4 दिया हुआ है जिसको हम आर कहेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कि अगर सेंटर ए बी रहे, रेडियस आर रहे, तो मैंने आपको सिखाया है इक्वेशन का फॉर्मूला। याद है सब लोग बोलिएगा, 2 नंबर पे मैंने सिखाया है। बोलो क्या मैंने बताया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या मैंने बताया था r² बताया। अब देखिए इस चीज को हम बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो a के जगह पर 3 बैठाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y के जगह पर कितना 5, b के जगह पे 5 बैठाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर और r के जगह पे 4 बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब देखिए डिपेंड करता है कि एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखा था। हो सकता है ऑप्शन इतना ही सिर्फ हो, क्या हो सकता है ऑप्शन इतना ही हो। मैंने देखा है ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मिलेगा तो सीधे हम क्या कर देंगे आंसर कर देंगे, और नहीं मिलेगा अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो पक्का इसका एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, इसको विस्तार करेंगे, जो मिलेगा वो आंसर कहलाएगा। तो चलो मैं थोड़ा विस्तार करके भी आप सभी को दिखा दे रहा हूं, पूरी शिद्दत के साथ ध्यान दीजिए। बोलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे कि नहीं, तो मिलेगा a² माइनस 2ab प्लस b²। बोलो इसको तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, x² माइनस का 6x और प्लस का 9। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y² माइनस का 10y और प्लस का 25 और इक्वल टू 16 हो जाएगा। इतना ही आंसर हो सकता है, नहीं तो हो सकता है इसका आगे बढ़ा हुआ हो तो बढ़ा देंगे हम। बोलो x² और ये हो गया प्लस में y² माइनस में हो जाएगा 6x माइनस में हो जाएगा 10y। अब सुनिए ये 25
और 9 कितना हो गया जी? 34 हो गया। बोलो, या फिर सिंपली बताइए, 25 में से 16 आके घट गया तो कितना? 9 9 9 और 9 यहां पहले से है तो 18 हो गया और इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन आपका ये हो, नहीं तो हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ये हो। जो रहेगा आपने सीख लिया, आप आंसर कर सकते हैं। तो इसमें हमसे इक्वेशन ऑफ सर्किल ही पूछा था, आप देख सकते हैं, तो आंसर हमारा निकल गया। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें क्लियर हो गया होगा। मैं पूरे कंसेप्ट के साथ ये बात को बता रहा हूं और पूरा का पूरा क्लियर होगा और सवाल आज के बाद आपका बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं, अगले प्रयोग के प्रति ले चलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। देखो ये हमारा क्वेश्चन है यहां से यहां तक और कहता है इसके केंद्र का नियामक और वृत्त की त्रिज्या बताएं। मतलब आपसे इस सवाल में सेंटर भी पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है। तो जरा याद कर लो रूल हमने क्या बताया था। मैंने आपको कहा था कि देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2g कहते हैं और y के कोफिशिएंट को पता है क्या कहते हैं? 2f कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? x के कोफिशिएंट को 2g और y के कोफिशिएंट को 2f कहते हैं। और ये देख लो यहां पर कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब आप हमको बताइए, यहां पर सब लोग बताइए 2g x का कोफिशिएंट होता है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो आप खुद ही बताना कि g का मान क्या हो जाएगा जी? प्लस का 1। अब फिर देखो 2f y का कोफिशिएंट होता है तो कितना है y का कोफिशिएंट? -4 है, -4 है। तो 2 से इसको हम काट दिए कितने बार में? माइनस का 2 बार में। तो g का कोफिशिएंट +1 और f का कोफिशिएंट -2 और c का मान कितना है मेरी जान? बोलो जल्दी। प्लस का 4 है। c का मान कितना है? 4 है। अब बताइए आपके पास g भी निकल गया, f भी निकल गया और c भी निकल गया। हमसे पूछता है सेंटर। क्या पूछता है? सेंटर। आप याद करो मैंने पढ़ाया सेंटर -g -f होता है। जब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसका जो सेंटर होता है वो -g -f होता है। आपने g का मान निकाल लिया, f का मान निकाल लिया, बैठा देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ, g का मान कितना है? 1, तो हो जाएगा -1 और -f होता है। बोलो f का मान है -2। क्या है जी? -2 है और माइनस साइन यहां पहले से है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटर के लिए। और अगर हम बात करते हैं रेडियस का, तो रेडियस का फॉर्मूला अगर याद है, देखो बार बार फॉर्मूले को लिखो, इक्वेशन को लिखो, लिखने से भी याद होता है बाबू। बोलिए क्या होता है? √g² प्लस f² - c होता है। अब देखो g का मान 1 मिला तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, f का मान -2 मिला तो -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। और देखिए c का मान कितना मिल गया आपका? 4 मिल गया। देखो c का मान कितना हो गया? 4 हो गया, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब बोलिए 5 में से 4 घटेगा 1 और 1 का वर्गमूल करेंगे 1, यानी रेडियस हमारा 1 यूनिट हो जाएगा आंसर। तो हमसे सेंटर और रेडियस ही तो पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं सबको ये बातें 100% क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ क्लियर, समीकरण इतना क्लियर हो गया, तो सेशन को लाइक जरूर करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये भी हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे, सुनिएगा। वृत्त का समीकरण x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस c इक्वल टू 0, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, अब देखो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, वो 5 दिया हुआ है। हमसे c का मान पूछता है, तो बहुत आसान है। देखिएगा x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? 2g बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2g। और 2g का मान -6 दिया हुआ है। कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लेते हैं। बोलो g का मान कितना? -3 हो जाएगा। फिर देखिए y के कोफिशिएंट को हम 2f बोलते हैं, तो बोलिएगा 2f का मान कितना दिया है? प्लस का 8 दिया है। तो f का मान कितना होगा? बोलिए प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास g का मान -3, f का मान +4 और c सेंटर हो गया, सॉरी कांस्टेंट हो गया।
अब रेडियस 5 दिया हुआ है, तो एक बात बताइए, रेडियस के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया, अंडर रूट जी स्क्वायर, यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस सी कांस्टेंट, और यही तो रेडियस होता है, नहीं बराबर में हम प्लस का 5 कर देंगे, बराबर रेडियस कर दिया। अब बोलो इसको सॉल्व करके हमको सी का मान निकालना, ही पूछ रहा है सी का संभावित मान कितना होगा, तो क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं कर देंगे, कर देंगे, या फिर ऐसे करो, देखो इधर हो जाएगा 9, अब प्लस में कितना 16, ठीक है, अरे -3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, देख लीजिए, और 16, देखिए माइनस सी, आई जो रूट है ना उधर स्क्वायर में जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बाबू। देखो ये 25 से ये 25 कट गया तो पता है -c बराबर 0, तो c बराबर भी कितना होगा 0 ही होगा, तो c का संभावित मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी जो है आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो अगर आपके पास फॉर्मूला याद है इक्वेशन का, अगर आपने कुछ सवाल पर प्रैक्टिस कर रखा है तो हमें नहीं लगता एग्जाम में आपसे सवाल छूटेगा, और वही चीज मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, यहां पर है, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो यहां पर हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए आप सारे विद्यार्थी, नंबरिंग को हटा दो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए ये भी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहते हैं एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। लो बाबू, एक सर्किल के अंदर में समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। आपको लग रहा है कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा हम निकाल लेते हैं, क्या मेरे भाई, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखो ये बाहर में वृत्त है, बाहर में वृत्त है, समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज के बाहर में वृत्त है, तो समबाहु त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं बाबू, परिवृत्त कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। अब सुन लो जरा, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो पता है क्या होता है, a/√3 होता है। ये आप जान लो पहले थोड़ा, किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। अब देखो इस वृत्त का समीकरण दे रखा है बाबू, अब कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो एक बात बताइए, ये वृत्त का समीकरण के मदद से क्या आप त्रिज्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर श्योर लिखेंगे। देखो x के कोफिशिएंट को 2g बोलते हैं, तो बोलिए आप हमको कि 2g बराबर कितना होगा, -4 होगा, तो बोलिए g बराबर कितना होगा जी, -2 हो जाएगा। फिर देख लो 2f, y के कोफिशिएंट को 2a बोलते हैं, तो 2f का मान -6 है, तो बोलिए f का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो जरा, ब्लैक क्यों दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए, तो यहां पर g की वैल्यू हो गया -2 और f की वैल्यू हो गया -3 हो गया, क्लियर है। अब देख लो यहां पर, और यहां पे c का मान कितना हो गया, बोलिए -12 हो गया। तो यहां पर हम रेडियस चाहे तो निकाल सकते हैं, बताइए अंडर रूट क्या होता है, g², तो -2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस f² तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -c होता है। तो c का मान ऑलरेडी माइनस में है, पहले से माइनस में है, और माइनस फॉर्मूला में होता है तो प्लस हो जाएगा ये। अब देख लो 9, 4, 13, 12, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो जाएगा। तो आप देख लो रेडियस 5 निकल गया। आप खुद दे बताना यहां से कि जब रेडियस निकल गया 5 और क्रॉस गुना होगा √3 से, तो a बराबर 5√3 हो गया क्या। अरे समबाहु त्रिभुज की भुजा बोलो 5√3 हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। आप सारे विद्यार्थी यहां पर देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, होता है √3/4 और इंटू में भुजा स्क्वायर, जबकि भुजा दिया है 5√3, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। अब देख लो 5 का स्क्वायर 25,
√3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 75 हो गया। अब आंसर कितना हो जाएगा 75, इसका स्क्वायर के 75, √3 पहले से था √3 और बटा में 4 हो गया, और यही यूनिट स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे तो आंसर क्या होगा, नन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही एक हाई लेवल का सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अच्छा लेवल है, इसको हम हाई लेवल कहेंगे। और ये विद्यार्थी को जो है ना एकदम यही झंडू बम है जो परेशान करके छोड़ दिया था आपका। तो आज जो है रियल में इस झंडू बम का मैंने झंडू कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल को सीख पाए हैं, और मेरा दावा है कि इसके बाद जो है अगर इस चीज पर एक बार दो बार अभ्यास कर लिया जाए तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस चैप्टर से आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ हर दिन हर वीडियो में बने रहिए, और हर दिन एक हम छोटे समय में बहुत सारे कंटेंट आपको देने का प्रयास करता हूं, और कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से टू दी पॉइंट बातें होती है, तनिक भी इधर उधर बातें नहीं होती है। तो हमारे साथ आप हर दिन बने रहिए। सेशन को अच्छा लगा हो अगर आपको तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को फैला दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आप सारे विद्यार्थियों को आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना बना के देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय सभी को।